अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर साइनेप्स, टाइप ऑफ साइनेप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्रॉस साइनेप्स के सिलसिले में है। तो सबसे पहले हम साइनेप्स की तरफ आते हैं कि साइनेप्स से क्या मुराद है। साइनेप्स द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड साइनेप्स, यानी दो न्यूरॉन के दरमियान जहां पर कांटेक्ट बनता है, यानी जिसका कांटेक्ट पॉइंट होता है, इस कांटेक्ट पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं। या इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर दो न्यूरॉन के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स एक स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी किस्में हैं और एक फंक्शनल के लिहाज से इसकी किस्में हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी किस्में इस तरह हैं कि एक न्यूरॉन जो होता है, इसका एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ साइनेप बना सकता है। इस तरह एक न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के साथ भी साइनेप्स बना सकता है। इस तरह एक न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो मसल सेल के साथ भी साइनेप बना सकता है। इस तरह एक न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो एक ग्लैंड के सेल के साथ भी ये साइनेप्स बना सकता है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर के लिहाज से ये मुख्तलिफ किस्म के साइनेप्स एक न्यूरॉन का एक्सोन बना सकता है। और एक फंक्शनल के लिहाज से मुराद ये है कि जब ये नर्व इम्पल्स क्या करता है, एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन तक इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, तो ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन के लिहाज से ये जो साइनेप्स हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक को इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं और दूसरे को केमिकल साइनेप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है, इसमें एक इम्पल्स एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ये एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में डायरेक्ट क्या होता है, वो मुंतकिल होता है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स होता है, तो केमिकल साइनेप्स में जब नर्व इम्पल्स एक एक्सोन के टर्मिनल से जब दूसरे एक्सोन के डेंड्राइट में इसकी जब ट्रांसमिशन होती है तो वो डायरेक्ट इसकी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, बल्कि केमिकल के ज़रिए क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है। तो फिर इस किस्म की, क्योंकि वहाँ पर जो गैप होता है, एक गैप में से डायरेक्ट वो इम्पल्स नहीं गुजर सकता, तो वहाँ पर केमिकल के ज़रिए वहाँ पर इंफॉर्मेशन दूसरा जो न्यूरॉन होता है इसके डेंड्राइट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते हैं। तो इसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक शक्ल में दो न्यूरॉन दिखाए गए हैं। एक न्यूरॉन ये है, ये इसका सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट है, ये इसका एक्सोन है और ये एक्सोन के साथ आखिर में ये इसके टर्मिनल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट के आखिरी सिरे पर वेसिकल होते हैं और इन वेसिकल को साइनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये इसका साइनेप्टिक नोब है। इस तरह ये दूसरा न्यूरॉन है और ये दूसरे न्यूरॉन के ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसका सेल बॉडी है और ये इसका एक्सोन है और ये इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो नीचे वाले एक्सोन का जो डेंड्राइट का एक सिरा है, इसका सिरा, इसको हम गोल दायरे से हमने इसको ज़ाहिर किया गया। ये भी एक नोब होता है, ये एक नोब है और ऊपर वाले सिरे का जो टर्मिनल पॉइंट, एक्सोन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है जिसको नोब कहते हैं, यहाँ पर साइनेप्टिक नोब जिसको कहते हैं। तो ये साइनेप्टिक नोब और ये डेंड्राइट का क्या है, नोब है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में इसका कांटेक्ट है, ये आपस में जंक्शन बनाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म आपस में मिले हुए नहीं हैं,
बल्कि इसके दरमियान क्या है, गैप है, इसके दरमियान स्पेस है, और ये जो स्पेस है इसी को हम साइनेप कहते हैं। और ये स्पेस जो होता है, ये जो केमिकल साइनेप्स होता है, केमिकल साइनेप में ये स्पेस जो होता है ये 20 से 40 नैनोमीटर इसकी जो चौड़ाई होती है इस स्पेस की। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है वहाँ पर ये स्पेस 0.2 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए, एक इंसानी बाल जो होता है इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 35,000 नैनोमीटर होती है। एक बाल की मोटाई 35,000 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेस है वो 0.2 नैनोमीटर है। और यहाँ पर जो केमिकल साइनेप्स हैं, इस केमिकल साइनेप का जो स्पेस है, यहाँ पर गैप है, वो 20 से लेकर 40 नैनोमीटर तक ये गैप होता है। अब अगर हम देखें ये यहाँ पर ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स है, इस तरह एक न्यूरॉन का जो एक जोन होता है और नीचे वाले का जो डेंड्राइट होता है, ये आपस में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, ये साइनेप्स बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक साइनेप्स जिसके इर्द गिर्द ये मुरब्बा शक्ल है, ये एक इसके अंदर एक साइनेप है। और अब इस साइनेप को हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, इसको बड़ा करके देखें, इसको बड़ा करके हमने यहाँ पर क्या किया है, दिखाया है, ताकि यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होती है इसको आसानी के साथ हम समझ सके। तो ये इसी साइनेप का, ये जो साइनेप बनता है दो न्यूरॉन के दरमियान, इस साइनेप को हमने बड़ा करके क्या है, दिखाया है। ये ऊपर वाला ये जो शक्ल है, ये एक्सोन का जो टर्मिनल पॉइंट है, इसका आखिरी हिस्सा जो है इसको नोब कहते हैं, ये इसका नोब है। और ये इस नोब के इर्द गिर्द इसकी जो क्या है, मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ये नीचे वाला ये नोब है, और ये डेंड्राइट वाला नोब है, ये डेंड्राइट का है। तो ये डेंड्राइट वाला नोब है, और इसकी जो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा ऊपर वाला जो साइनेप्टिक नोब जो है, इस साइनेप्टिक नोब में एक वेसिकल होते हैं, वेसिकल, और इन वेसिकल के अंदर जो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ये सुर्ख शक्लों से दिखा रही है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और एक वेसिकल के अंदर तकरीबन 10,000 तक ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अच्छा, जब एक नर्व एक एक्सोन में से होता हुआ, जब एक्सोन में से नर्व जब आता है तो एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में ये आता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, और इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें मैसेज होता है। ये एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में होता है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ये नीचे आता है और ये इस टर्मिनल पॉइंट का जो यहाँ पर नोब है, इस नोब पर जब ये पहुंचता है, तो नोब के जब इस हिस्से में ये पहुंचता है तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल होते हैं। तो वो कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और कैल्शियम चैनल जब खुल जाते हैं तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इसके बाहर कैल्शियम आयन होते हैं। तो ये कैल्शियम आयन इस नोब के अंदर आ जाते हैं। ये अंदर इसकी पैसिव जो होती है डिफ्यूजन हो जाती है। तो ये कैल्शियम अंदर आ गए। अब ये कैल्शियम, ये जो अंदर हमने बताया था कि यहाँ अंदर वेसिकल है, और इन वेसिकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। न्यूरो ट्रांसमीटर ये जो तकरीबन 100 से ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये एसिटिलीन है। हमने पास किया कि ये एसिटिलीन है। हालांकि न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो फिर दो किस्म के होते हैं, आगे आप नीचे पढ़ेंगे। एक
एक्साइटेटरी कहलाते हैं और एक इनहिबिटरी कहलाते हैं। इसमें से बाज़ न्यूट्रो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को पैदा करते हैं दूसरे जो डेंड्राइट का जो नोब होता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि वो ये एक्शन पोटेंशियल को वो ख़त्म करते हैं, इसको बनाने से, एक्शन पोटेंशियल को बनाने से वो इसको रोकते, ये इनहिबिटर होते हैं। तो इसका जिक्र आनी चाहिएगा। तो जब ये कैल्शियम अंदर आ जाते हैं तो ये कैल्शियम जो यहाँ पर जो वेसिकल होते हैं इसको धक्का देकर ये नीचे लाते हैं, और ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ये पट जाते हैं, और पटने से इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटिलीन कोलिन होता है वो बाहर इस स्पेस में आ जाते हैं। ये जो स्पेस होता है साइनेप, दोनों ये साइनेप का जो स्पेस होता है इसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, या इस स्पेस को साइनेप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। ये इसका ये जंक्शन है, या ये जो साइनेप है जंक्शन है, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहलाता है। तो इस ये जो एसिटाइल कोलिन होते हैं वो इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में, ये सुर्ख दायरों की शक्ल में दिखाए गए हैं, वो इस स्पेस में आ जाते हैं। तो स्पेस में आने के बाद नीचे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है डेंड्राइट वाला, ये इसके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये शक्ल जो दिखाई दे रहे ये रिसेप्टर हैं, तो ये रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। ये एसिटिलीन जो कोलिन होते हैं ये इसी के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होते हैं तो बाइंड होने से पहले यहाँ पर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है ये पोलराइज्ड होता है। इसके बाएं तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पोलराइज्ड होता है, यानी इसका जो वोल्टेज जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस वो -70 मिली वोल्ट होता है, ये पोलराइज्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो बाइंड होने के बाद ये जो चैनल होता है इसको सोडियम चैनल कहते हैं, ये चैनल खुल जाता है, और यहाँ पर बाहर जो सोडियम आयन होते हैं वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो अंदर आ जाते हैं, तेजी के साथ ये अंदर आते हैं, और अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, या अंदर वाला हिस्सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो पहले ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो थी ये इनएक्टिव थी, अब ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है। पहले पोलराइज्ड था, जब सोडियम अंदर आ गए तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो ये मेम्ब्रेन जो होती है या ये नोब जो होता है ये डीपोलराइज्ड हो जाता है। और डीपोलराइज्ड जब हो जाता है तो इस वक्त ये एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक तो आया था, लेकिन इसके बाद इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, इसके पास जो मैसेज था, वो मैसेज इसने इस एसिटाइल कोलिन को दिया। एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आए, रिसेप्टर के पास आए, रिसेप्टर के बाद इसने क्या किया, ये चैनल खोला, और चैनल के ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गया, और डीपोलराइज्ड जब हो गया तो यहाँ पर फिर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, और वो इसके पास जो मैसेज था, जो इसके पास इंफॉर्मेशन थी, अब वो यहाँ पर फिर एक्शन जो पोटेंशियल है यहाँ तक वो मैसेज पहुंच जाता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो फिर इसको आगे की तरफ क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है। यानी केमिकल साइनेप्स अक्सर जो हमारे जिस्म के अंदर जो इम्पल्स की जो क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है, वो केमिकल साइनेप्स के जरिए होती है। और केमिकल साइनेप्स में देखिए यहाँ तक पहले ये एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में होता है, फिर यहाँ पर ये केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर को देता है। न्यूरोट्रांसमीटर इसको क्या होता है, जो बाइसेप होता है, साइनेप जो होता है, साइनेप में से ये गुजार कर दूसरा जो हिस्सा होता है डेंड्राइट का, वहाँ तक इसको क्या करता है, पहुँचाता है। और यही केमिकल जो इंफॉर्मेशन केमिकल की शक्ल में होती है, केमिकल इम्पल्स जो होता है, ये केमिकल इम्पल्स दोबारा फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में फिर तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह फिर ये आगे की तरफ क्या होता है। तो जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं
ये दो किस्म के होते हैं। बाज यहाँ पर जब आ जाते हैं रिसेप्टर के से बाइंड हो जाते हैं तो फिर वो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो अंदर आने देते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर फिर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाती है और इसको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल या EPSP कहते हैं। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इसको कहते हैं। लेकिन पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो फिर पॉजिटिव को नहीं, वो नेगेटिव को क्या करते हैं, वो अंदर जाने पर मजबूर कर देते हैं। ये गेट इसकी वजह से खोल देते हैं और वो खोलने के बाद फिर ये अंदर की जानिब, मसलन यहाँ पर क्लोरीन वाले जो होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन को अंदर जाने के लिए कहा जाता है, तो क्लोरीन आयन अंदर आ जाते हैं। तो पहले से अंदर नेगेटिव था, मजीद नेगेटिव हो गया तो ये फिर उसी तरह पोलराइज हालत में है। और जब तक कोई मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज हालत में होती है तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं हो सकता। गोया कि ये इनहिबिटरी के तौर पर काम करते हैं और इसी वजह से इनको इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं या IPSP इसको कहते हैं। इसकी एक किस्म और भी है लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है और इसका एक अलग तरीके से फंक्शन है तो इसको हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। तो इस तरह केमिकल साइनेप जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इस साइनेप में से गुजारकर दोबारा इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या करता है, तब्दील करता है। या बिल्कुल इस जो केमिकल साइनेप की जो इंफॉर्मेशन होती है या इधर ये इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात रोक लेती है, जब रोकती है तो इसको इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं और जब इसको आगे जाने जो ट्रांसमिशन करती है ट्रांसमिशन की तो इसको फिर एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये केमिकल साइनेप था। इलेक्ट्रिकल जो साइनेप होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ये इस नोब में पहुंचता है तो इस नोब और नीचे जो डेंड्राइट का जो नोब होता है यानी यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और नीचे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो इन दोनों के दरमियान मैंने कहा कि 0.2 नैनोमीटर गैप होता है और इन गैप के इन दोनों के ये जो मेम्ब्रेन होते हैं इन मेम्ब्रेन के दरमियान गेट्स होते हैं जिसको जंक्शन चैनल कहते हैं। ये एक जंक्शन चैनल है, ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये बंद होते हैं लेकिन जैसा ही ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये गेट जंक्शन चैनल गेट खुल जाते हैं और ये डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल जो होता है इन गेट में से गुजर कर ये डेंड्राइट का जो नोब होता है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किया हो जाता है, दाखिल हो जाता है। यानी गोया यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक एक्सोन से जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जब ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पर साइनेप होता है लेकिन इस साइनेप की जो चौड़ाई है वो 0.2 नैनोमीटर बहुत कम होती है और इसके दरमियान एक खास चैनल है, जंक्शन चैनल है और वो जंक्शन चैनल खुल जाते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल ये डेंड्राइट में आ जाता है। तो यहाँ पर केमिकल की ज़रूरत नहीं होती इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल साइनेप कहते हैं। लेकिन ये जो साइनेप था जिसको केमिकल साइनेप कहते हैं, केमिकल साइनेप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो साइनेप होता है, इसका जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है वो चौड़ा होता है, यानी वो 20 से 40 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो इस इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है या एक्शन पोटेंशियल, इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास जो मैसेज होता है वो डायरेक्ट वो डेंड्राइट तक वो नहीं पहुंचा सकते। पहले वो इसको ये न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि यहाँ पर एसिटिलीन है इसको देते हैं। ये एसिटिलीन क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वेसिकल में होते हैं, वेसिकल यहाँ पर फट जाती हैं, ये बाहर निकलते हैं। इसी के पास ये एसिटिलीन जो कोलिन होता है इसी के पास ये मैसेज होता है, वो ये यहाँ पर रिसेप्टर तक के साथ बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद रिसेप्टर क्या करते हैं, यहाँ पर गेट होते हैं, वो गेट खोल देते हैं जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है डेंड्राइट की, ये पोलराइज से डीपोलराइज्ड
हो जाती है, और जैसा ही ये डीपोलराइज होती है तो एक्शन पोटेंशियल दोबारा पैदा हो जाता है, यानी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन थे वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल के पास फिर पहुंच जाती है, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल फिर आगे की तरफ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब जब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ट्रांसमिट हो जाता है तो इसके यहाँ पर तो बहुत से क्या होते हैं, एसिटाइलिन एसिटाइल कोलिन जो होते हैं ये इस स्पेस में मौजूद होते हैं। तो ये जब तक ये मौजूद होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आगे की तरफ मुसलसल क्या होती है, भेजी जा रही होती है। तो जब अगर मज़ीद इसकी भेजने की ज़रूरत ना हो तो फिर ये जो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन होते हैं, या ये तो वापस यहाँ पर चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल, वो खुल कर दोबारा ये इस नोब के अंदर चले जाकर दोबारा क्या हो जाते हैं, इससे ये इस वेसिकल के अंदर आ जाते हैं। या फिर यहाँ पर एक ख़ास किस्म के एंजाइम है जिसको एसिटाइल कोलिन एसिटेज स्ट्रेस कहते हैं। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस ये एक खास किस्म के प्रोटीन है जो इस एसिटाइल कोलिन को वो तोड़ देते हैं, वो टुकड़े टुकड़े इसको कर देते हैं, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसका फंक्शन भी इसके साथ क्या हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है। या इसकी यहाँ पर क्या होती है, डिफ्यूजन हो जाती है, और डिफ्यूजन के जरिए ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल ये यहाँ से फिर यानी हटाए जाते हैं 2-3 तरीक़ों से, या वापस चले जाते हैं, या इसको क्या किए जाते हैं, जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो एक एंजाइम होता है, प्रोटीन है जो कि एंजाइम है, वो इसको क्या करते हैं, तोड़कर ख़त्म कर देते हैं। तो इसके साथ ही फिर ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो अगर ये इधर ये न्यूरो ट्रांसमीटर अगर ये क्या हो, एड्रेनलिन हो, एड्रेनलिन, तो ये एड्रेनलिन अगर होते हैं तो ये इनहिबिटरी होते हैं, इनहिबिटरी। और जब यहाँ पर फिर ये एसिटाइल कोलिन नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर फिर क्या होते हैं, अगर ये एड्रेनलिन हो तो फिर यहाँ पर ये इनहिबिटरी का काम करते हैं, यहाँ पर वो एक्शन पोटेंशियल को बनने नहीं देते। और जब मतलब इस को ख़त्म करने के लिए फिर वही तरीका है कि या ऊपर चले जाते हैं, या यहाँ पर इसके लिए अलग क्या होता है, एक एंजाइम है जो को मानो एमाइनो ऑक्सीडेज इसको कहते हैं, मानो एमिनो ऑक्सीडेज इसका नाम है। और ये एड्रेनलिन का जो न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर जब काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, वो तहलील कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये साइनेप्स की फिर टाइप्स मैंने बताए, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके टाइप है, एक फंक्शन के लिहाज से, यहाँ पर फंक्शन के लिहाज से एक केमिकल साइनेप है, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप है। और जब यहाँ पर जो ट्रांसमीटर आ जाते हैं, इस ट्रांसमीटर को जब इसका काम, इसकी ज़रूरत जब ना हो तो फिर इसको किस तरह यहाँ से हटाया जाता है, वो 2-3 तरीके हैं, वो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। खुदा हाफ़िज़।